कि आप 3000 पुलिस लेके आए। चलिए ठीक है, आप पुलिस आए तो आए, क्योंकि हमारा आंदोलन झारखंड सरकार से था, यानी झारखंड सरकार की पुलिस आ सकती है, उनका स्वागत है, वो हमको अरेस्ट कर सकती थी। लेकिन एक सवाल, यहाँ सीएसएफ के भी जवान बैठे हैं, वहां सीआरपीएफ के पुलिस आई थी। सीआरपीएफ क्यों आए थे? एक सवाल हमको दीजिए, हम बहुत कम उम्र का लड़का है। सीआरपीएफ क्यों आए थे वहां? यहाँ मीडिया कर्मी है, पढ़े लिखे प्रबुद्ध मीडिया कर्मी है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील आए हैं, शायद इसी भीड़ में बैठे हैं, हालांकि उनको आज मौका नहीं दे पाए। सीआरपीएफ क्यों आई थी झारखंड वासियों, बताइए। सीआरपीएफ कब जाती है? सीआरपीएफ सेंट्रल पुलिस होती है, हमारी लड़ाई नियोजन नीति की राज्य सरकार से है। सीआरपीएफ क्यों आई थी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर ये लोग कब तक जालसाजी करेंगे? ये कब तक इस मिट्टी में रक्त मांगेंगे? कभी इस मिट्टी में शहीद सुनील महतो की हत्या होती है, इसी मिट्टी में निर्मल दा को शहादत देना पड़ता है, और इसी मिट्टी में शेख भिखारी, इसी मिट्टी में बिरसा भगवान को शहादत देना पड़ता है। आखिर इस राज्य के लोग जब अपने हक अधिकार की बात करते हैं, इस राज्य के लोग खनिज संपदा पे अपने अधिकार की बात करते हैं, तब इस प्रकार साजिश क्यों किया जाता है, ये सवाल पूछना चाहेंगे। अरे 3000 जो पुलिस उठ के 3000 पुलिस, लगभग 8 की 10 डीएसपी इंक्लूडिंग एसपी महोदय जो हमें डिटेन करने के लिए आए थे। चलिए स्वागत है आपका, अच्छा किया आप डिटेन करने के लिए आए, लेकिन जितना अलर्ट और जितना आप उस दिन अलर्ट से हमको डिटेन करने के लिए, काश अगर कोयला चोर, बालू चोर, लकड़ी चोर, लोहा चोर, माफिया के साथ अलर्ट होते हैं तो झारखंड स्वर्ग से सुंदर हो जाता। क्योंकि आज जनता के साथ साथ सीएसएफ के जवान भी यही हैं, और ये लोग भी भली भांति जानते हैं, आज अगर सबसे ज्यादा कोयला कहीं चोरी होता है तो बेरमो विधानसभा में होता है। अरे वहां मुस्तैद रहिए, हम जानेंगे तब कानून का सम्मान और बढ़ेगा। और हम लोग भी चाहते हैं कि कानून के नजरों में सबका एक इंसाफ हो, कानून सबके साथ इंसाफ करे, इसीलिए लोग संविधान के रास्ते से चलना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि आज अगर कोई हक हुकूक की बात करे, आज कोई अपने अधिकार की बात करे, आज कोई अपने अधिकारों की सुरक्षा की बात करे, तो आप उनको फर्जी केस लगाएंगे, उनके साथ प्रेशर बनाएंगे। अगर प्रेशर बनाना है तो इस राज्य को छोड़िए, इस जिला के, इस कोयलांचल के माफियाओं पर प्रेशर बनाइए, दबंगों पर प्रेशर बनाइए, गुंडों पर प्रेशर बनाइए। ये कोयलांचल के साथ साथ पूरा झारखंड हो जाएगा। तो सह खातिर तोहनी के काले तोहनी आशीर्वाद की जरूरत है, ताकि तोहनी का आशीर्वाद नहीं रहता है तो आज हमने इतना बड़ा मुसीबत के टाले नहीं पाता लिए। इसलिए आज तोहनी का आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। अब थोड़ा सा हमने बात करें लोकसभा चुनाव के विषय में। लोकसभा चुनाव 25 तारीख के वोटिंग होता है, तारीख याद हो ना? 25 तारीख के जिस दिन हमने वोटिंग करवा, ठीक है, हम चारों तारीख घूर लेवा, जिस दिन हमने वोटिंग करवा उस दिन ध्यान से देखिए कि आकाश भी धिपल तातल रहता है और धरतियों धिपल तातल रहता है। आकाशों धिपल तातल रहता है, गर्मे गरम रहता है, और धरतियों गर्मे गरम रहता है, और संगे संगे हमार दहिया हमार गतुओं गर्मे गरम रहता है, धिपल तातल रहता है कि नहीं? यानी आकाश धरती के साथ साथ मेरा शरीर का बदन भी गर्म रहेगा उस दिन। हम माथे को अब पसीने से पोंछेंगे, अपने सर को पोंछेंगे, लेकिन फिर भी मतदान करने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? जबकि इसी समय हमारी माता, हमारे पिता अगर हमें कोई काम करने के लिए कहें तो हम साफ मना कर देंगे कि बाबू शाम को बोलिएगा, शाम को थोड़ा हम काम कर देंगे, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन 25 तारीख को हम लोग बहुत भारी गर्मी में 45 डिग्री के टेम्परेचर में वोट देने के लिए जाएंगे। क्यों? हमको विश्वास है, हमें आशा है कि जिस नेता को हम लोग वोट देंगे, जब वो चुनाव जीतेगा, हमारे बच्चों के भविष्य की बात करेगा, हमारे गांव को सुरक्षा प्रदान करेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी की दवाई, पढ़ाई, कमाई की बात करेगा। इसीलिए हम लोग वोट करते हैं कि जो नेता चुन के जाएगा, जो नेता जीत के जाएगा, वो हमारे बच्चों के दवाई, कमाई, पढ़ाई की बात करेगा। लेकिन आज देखिए
यही ये बेरमो विधानसभा और गिरिडीह लोकसभा है। अगर गिरिडीह लोकसभा के सांसद की बात करें, उन्हें कभी फुर्सत नहीं मिला कि झारखंड के जनमानस के बच्चों की चिंता की जाए। उन्हें क्या फुर्सत मिला कि गिरिडीह से सांसद और पत्नी रामगढ़ से विधायक। आप बात करते हैं बेरमो के विधायक की, मुख्यमंत्री के सारों की। बेरमो से विधायक, पिताजी आज उनके दुनिया में नहीं है, उनको नमन करते हैं। लेकिन सवाल यहां है बेरमो के विधायक का, खुद बेरमो से विधायक, दादा है यहाँ विधायक और भौजी धनबाद से लोकसभा के प्रत्याशी। भौजी यानी विधायक जी के पत्नी धनबाद से लोकसभा, ये एमएलए वो एमपी के चुनाव लड़ रहा हो। दियो के गजबे ट्रेजेडी हो। ये गिरिडीह लोकसभा और बेरमो विधानसभा के कहानी गजबे हो। एगो के पति सांसद, पत्नी विधायक, एगो के पति विधायक और पत्नी सांसद के प्रत्याशी। माने तोहनी घर गोष्ठी सब तोहनी है। कोयला भी तोड़, बालू भी तोड़, लोहा भी तोड़, ढेका भी तोड़, पत्थर भी तोड़ और हमारे पोती माछ। बताइए ऐसे राजनेताओं को आखिर लोग वोट कैसे देते हैं? और आप उनके हलफनामा को पढ़िएगा। जो बेरमो के विधायक है, उनकी जो अर्धांगिनी है, उनके हलफनामा को। अरे जब हलफनामा में उतना संपत्ति दिखाया है तो जो छुपाया गया हो संपत्ति कितना हो। जब वो अपने हलफनामा में इतना संपत्ति दिखाए हैं तो जो छुपाया गया वो कितना होगा। एक बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, जो आप बारी भित्री की बात करते हैं, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। यही हमारे महाराष्ट्र के भैया हैं, देखिए इनको। भाऊ जोहार, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड। ये महाराष्ट्र से हैं। तमाम मीडिया वाले बिल्कुल इनको फोकस कीजिए, क्योंकि इनके सामने हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जो लोग हमें कहते हैं ना कि ये लड़का बाहरी भीतरी की बात करता है। अच्छा एक बात बताइए भाऊ, आप सिर्फ इशारों में बताइए, नहीं इशारों में सिर्फ बताइए, क्या महाराष्ट्र में हमारे झारखंड के अगर कोई बच्चे जाएंगे, वहाँ जो सरकारी नौकरियां हैं, डीएसपी वगैरह, बीडीओ वगैरह, सीओ वगैरह, तहसीलदार, दीवानी जो भी है, क्या वो फॉर्म भर के बन सकते हैं? नहीं। सुनिए महाराष्ट्र के भैया हैं, इनको हम कोई फोर्स नहीं किए हैं। मीडिया वाले इनको बिल्कुल फोकस कीजिए। जो कहते हैं जरा माँ तो बाहरी भीतरी की लड़ाई करता है, अरे भाई हमारे लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, हम लोग मजदूरी का काम करते हैं, हम लोग महाराष्ट्र का धन्यवाद भी देते हैं कि चलो भाई हमें रोजी रोजगार के लिए जगह दिया। बिल्कुल हम लोग महाराष्ट्र के अलावा उन तमाम राज्यों का, बाकायदा बिहार और यूपी क्यों ना रहे, अगर हमारे मजदूर वहां पटना में, इलाहाबाद में रहकर मजदूरी करते हैं, उनका हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है वो राज्य हमारा नहीं है, और तो हमें वहां राज्यवासियों का अधिकार नहीं मिलेगा। बात बरोबर है भाई? बराबर है, सही बात है, सही बात है ना। यानी अगर हम कहें कि महाराष्ट्र मराठियों का है, कोई दिक्कत नहीं, गुजरात गुजरातियों का है, कोई दिक्कत नहीं, बंगाल बंगालियों का है, कोई दिक्कत नहीं, बिहार बिहारियों का है, बरोबर है? तो अगर हम कहें झारखंड झारखंडियों का है तो दिक्कत होना चाहिए। आप बनाएंगे, एक काम है इसके लिए। आप देखिए यहाँ महाराष्ट्र के भाई हैं, पूछिए इनसे। हमारे आपके महाराष्ट्र में हमारे 5 लाख लोग रहते हैं, आप तो खुद सतारा में है, आप खुद बताइए वो कैसा रहते हैं। 1 मिनट बता दीजिए किस प्रकार का कमरा है और क्या काम करते हैं। 10 बाय 10 खोली में वो अपना बीबी बच्चे पढ़ाई। सुन लीजिए, 10 बाय 10 के रूम में बीबी बच्चों के साथ रहते हैं। 10 बाय 10 बुझा वो, यानी 2 आदमी सुथवार घरवा में आटा जी तो 10 बाय 10 के। इन्हें हम कोनो बोलने के लिए प्लानिंग करके नहीं लाए हैं, ये बल्कि ये स्कूल चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, इनके पास भी बहुत सारे झारखंडी नौकरी करते हैं ना भाई। या हमारे जो भाई सुनील माने साहब, संजू जी माने, हमारा दूसरा भाई है, वहाँ नौकरी करते हैं। बात बरोबर है? बरोबर है। 10 बाय 10 के कमरे में, सुन लीजिए, 10 बाय 10 के कमरे में एक मराठी भाई यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं, आज 50,000 की भीड़ में बोल रहे हैं कि जो झारखंडी वहाँ रहते हैं 10 बाय 10 के कमरे में, उसी कमरे में पत्नी भी रहती है। हाँ, पत्नी भी रहती है, बच्चे भी रहते हैं, सगे वाले भी रहते हैं, सगे वाले भी रहते हैं, वाले आएगा नहीं वो भी उधर रहता है। 10 बाय 10 के कमरे में पूरा परिवार रहता है। हमारी लड़ाई कैसे गलत है भाई? कौन हिसाब से गलत है? अब एक बात हम क्लियर कहना चाहेंगे, जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं वो झारखंड के अलावा किसी राज्य से रहे, हमारी लड़ाई किसी राज्यवासी से नहीं है, बात को समझिए। हम बात कर रहे हैं 1932 खतियान की।
अब सवाल है कि 1932 का खतियान का मतलब ये थोड़ी है कि जो लोग खतियानधारी नहीं है राज्य से चले जाएं। ऐसा किसने कहा आपको? बिल्कुल नहीं। पहले समझिए कि खतियान का इस्तेमाल कहाँ होगा, खतियान का इस्तेमाल कहाँ होगा, उसका उपयोग कहाँ होगा। न हम लोग मांग कर रहे हैं कि खतियान के आधार पर इस झारखंड की स्थानीय नीति बने, क्योंकि सभी झारखंडी नहीं होंगे। 140 करोड़ लोग झारखंडी नहीं होंगे। बात को समझिए, जितने भी गैर झारखंड के लोग यहाँ रहते हैं और अपने राज्य में भी, यानी दोनों राज्य में रहते हैं, बात को समझिए। भारत की अभी जनसंख्या मान के चलिए अनुमान 140 करोड़ है, अनुमान मानते हैं, और झारखंड की जनसंख्या मोटा मोटी 3.5 करोड़ है। तो भाई पूरा का पूरा 140 करोड़ झारखंडी नहीं हो सकता है, समझिए बात को। 140 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है वो सबके सब झारखंडी नहीं हो सकते हैं। तो झारखंडी कौन है? तो जो झारखंड के भूभाग में रहते हैं। तो हमारे खतियान आधारित नीति का मतलब है कि इस राज्य के जो मूलवासी है, इस राज्य के बाहर जिनका सरकारी नौकरी के अलावे किसी सरकारी दस्तावेज में कोई नाम नहीं है, क्योंकि बहुत कोई रेलवे का नौकरी करते हैं, कोई इलाहाबाद में है, कोई कानपुर में है, कोई कर सेंट्रल नौकरी कोई कहीं कर सकता है, तो वहां सरकारी नौकरी में उसका नाम हो सकता है, लेकिन उसके अलावे उसका नाम किसी दस्तावेज में नहीं है। वो मूल रूप से झारखंडी है, जिनका सिर्फ और सिर्फ यही नाम है, यही दस्तावेज है, यही घर है, यही मकान है, यही सब कुछ है। अब सवाल है कि खतियान के आधार पर एक स्थानीय नीति बनेगी, उस स्थानीय नीति को लागू किया जाएगा जो झारखंड की वैकेंसी होगी। झारखंड की वैकेंसी मतलब दरोगा, चपरासी, होमगार्ड, जिला पुलिस, जेपीएससी, जेएसएससी, यानी झारखंड सरकार जो नौकरी निकालेगी, झारखंड सरकार जो बहाली लेगी, उस बहाली में लागू होगा कि जिनके पास स्थानीय प्रमाण पत्र है वही लोग फॉर्म को भरेंगे। इसका मतलब थोड़ी कि आप यहाँ व्यापार नहीं करेंगे, आप यहाँ काम धाम नहीं करेंगे, आप यहाँ रोजी रोजगार नहीं करेंगे, आप यहाँ कंपनी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। ये गलत है, ये भ्रम है। तो इसलिए जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस राज्य के नहीं हैं, आप लोग कृपया भ्रम में ना रहें। हमारा मांग क्या है, हमारा आंदोलन क्या है, उसकी असलियत को समझने का काम करें। और मैं बिल्कुल कहता हूं, जो लोग ईमानदारी से, जो लोग निष्ठापूर्वक इस विषय को समझते हैं, वो कहीं का रहे हमारे साथ खड़े हैं। और साथ ही साथ इसलिए उस भ्रम से बाहर निकलिए। बाकी हमारा डिमांड क्या है? निजी क्षेत्र में 75%, यानी 25% में बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा के कहीं के लोग आए, स्वागत है आपका। निजी क्षेत्र का मतलब है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग का डिमांड क्या है? 75%। बाकी 25% ओपन है, उसमें आप आए, जिसको आना है, जहां से आना है, आपको आने के लिए स्वागत है। हम लोग सरकारी क्षेत्र में क्या मांग कर रहे हैं कि जो हमारा ओबीसी का आरक्षण, इसको थोड़ा इंक्रीज किया जाए और उसको 90% झारखंडियों के लिए। अब सवाल आप करते हैं कि नहीं, जनरल में बहुत ज्यादा छूट जाता है, तो वहां भी नियम है कि जनरल 1 और जनरल 2 में परिभाषित किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं वहां जनरल विजयदा जनरल वर्ग से आते हैं, जनरल 1 और जनरल 2 में उसको परिभाषित किया जाता है। जो जनरल 1 होगा वो केवल झारखंडी भरेंगे, और जो जनरल 2 होगा, जो 10% छूटेगा, उसमें ऑल ओवर इंडिया, बिहार, यूपी, बंगाल, कलकत्ता जहां भरे, कोई मना नहीं। अब एक बात बताइए, अब यहां से इन मुद्दों के बाद भी किनको लगता है हमारी लड़ाई गलत है भाई? और एक बात, जो लोग हमारे राज्य में चढ़ के बात करते हैं, अच्छा एक बात बोलिए भैया, यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग भी रहते हैं? माइक सही बोलिए ना। हाँ बोलो सर। रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, हाँ रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, बंगाल के लोग रहते हैं, पूरा स्टेट का लोग रहते हैं, पूरा स्टेट के लोग रहते हैं, लाखों में रहते हैं। लाखों में रहते हैं। क्या आपके प्रदेश में उन्होंने कभी अधिकार मांगा है? नहीं, कभी नहीं। उनको सबको झारखंड में चाहिए, का है ना, झारखंड मौका देता है। देखिए दादा सामने है, सबको झारखंड में चाहिए। उधर वालों को उधर का हिस्सा चाहिए, इधर वालों को इधर का हिस्सा चाहिए, इधर वालों को इधर का हिस्सा चाहिए। सबको बराबर झारखंड में ही अधिकार चाहिए। उनकी भाषा को भी यहाँ चाहिए, उनके टीचर भी यहाँ होने चाहिए, उनके वकील भी यहाँ होने चाहिए, उनके सब यहाँ झारखंड में होने चाहिए। यही महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी लगभग अनुमानित 25-30 लाख के आसपास में यूपी, बिहार के लोग रहते हैं, बंगाल के लोग रहते हैं, उड़ीसा के लोग रहते हैं, गुजरात के लोग तो बहुत ज्यादा रहते हैं। और एक बात, आज आपको एक बात क्लियर कहना चाहेंगे, 1960 से पहले आपके महाराष्ट्र का नाम बॉम्बे था, बराबर है भैया? बॉम्बे नाम था। उसके बाद जिस प्रकार हम लोग बिहार से झारखंड अलग करने के लिए मूवमेंट किए, वहां भी एक मूवमेंट हुआ,
तो वहां क्या होता है, 1960 में दोनों राज्यों का विभाजन हो गया। बॉम्बे बना गया, एक तरफ महाराष्ट्र और एक तरफ गुजरात। आज जो बम्बई नगरी है उसको बनाने में गुजरातियों का बहुत बड़ा योगदान है, उनके व्यवसायियों का, उनके व्यापारियों का। लेकिन आज तक गुजरातियों ने नहीं कहा है कि महाराष्ट्र में गुजराती भाषा को मान्यता मिले। नहीं, कभी नहीं हुआ। आज तक गुजरातियों ने नहीं कहा है कि महाराष्ट्र में गुजराती भाषा को मान्यता मिले। तो फिर ये पड़ोसी राज्य वाले बार बार कहे कहते हैं कभी भोजपुरी को मिले, कभी मगही को मिलेगा, कहे मिलेगा भाई? क्यों? और एक बात सुन लीजिए, हमारी लड़ाई कोई भाषा भाषी की नहीं है, बात को समझिए। हम लोग हर एक भाषा का सम्मान करते हैं, क्योंकि भाषा किसी की माँ की है। भाषा मातृभाषा से जोड़ा जाता है। जैसे हम लोग का किसी का संथाली है, किसी का कुड़माली है, किसी का खोरटा है, किसी का मुंडारी है। तो भोजपुरी मगही भी किन्हीं की मातृभाषा है, हमें किसी की मातृभाषा शिकायत नहीं है। हमारा बात को समझिए, हमारा शर्त यह है कि आप दुनिया की किसी भाषा को झारखंड में रहके गीत गाएं, उसका गाना सुने, हम कानूनी मान्यता नहीं देंगे। बात समझिए, सरकारी दस्तावेज में मान्यता नहीं देंगे, हम ये बात कह रहे हैं। हाँ, बाकी अगर उसके बाद भी अगर आपको दुविधा है तो जिला वाइज सर्वे कीजिए। पलामू गढ़वा साइड में हो सकता है उन भाषाओं को बोला जाता है, तो उसमें एक बुद्धिजीवी जो भाषा साहित्य का ज्ञान रखते हैं, जो भाषा पे जिनका एक बहुत बड़ा रिसर्च रहा है, वो जिला वाइज कैटेगरी कर सकते हैं। और जिला वाइज जो सीमा है सटा हुआ, वहां उन भाषाओं की बात कर सकते हैं। पूरे झारखंड में आप कहीं नहीं, और खासकर धनबाद बोकारो में आप उठा के ले आइएगा उन भाषाओं को जो धनबाद बोकारो में नहीं है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो लड़ाई कभी भाषा की नहीं है, बात एकदम क्लियर है। तो इसलिए जो भी लोग हैं इस राज्य के नहीं है, और आपसे तो हम एक संदेश देना चाहेंगे। जब आप महाराष्ट्र जाते हैं तो भाई महाराष्ट्र की आवो हवा को स्वीकार करते हैं, तो झारखंड आए हैं, बिल्कुल झारखंड की आवो हवा को स्वीकार कीजिए। और एक विशेषकर जो अनूप सिंह जी हैं और उनके जो समर्थक हैं, क्योंकि जैसा कि इतिहास कहता है, चपरी के सूर्यनारायण महतो ने उनके परिवार को यहाँ बसाया है। तो जैसा कि इतिहास कहता है, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि यदि आप यहाँ रहते हैं, अच्छी बात है। तो जिन लोगों ने आपको जमीन दिया, जिन लोगों ने आपको कोयला का खदान दिया, उन लोगों को नेता मानने में क्या दिक्कत था? अगर कोई महाराष्ट्र में रहेगा तो मराठी को नेता मानेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा। लेकिन हमारे झारखंड का दुर्भाग्य है, भाई झारखंड में रहते हुए झारखंड के लोगों को नेता नहीं मानते। फिर भी हम उनको कहेंगे कि आप निश्चिंत रहे, व्यवसाय करने से कोई रोक टोक नहीं है। नौकरी चाकरी प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में भी कुछ प्रतिशत कोई रोक टोक नहीं है। तो इस और एक बात आपको भी हम कहेंगे, अरे हम तो शुरू से बोले हैं कि बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संझला भाई है, और हम छोटे भाई हैं। हमने हमेशा बराबर कहा है कि बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संझला भाई है, और झारखंड छोटा भाई है। लेकिन एक सवाल हम कहेंगे, यदि मान के चलिए चारों भाई में बंटवारा हो जाता है, तो क्या आपने कभी सुना है कि बड़ा भाई, मंझला भाई, संझला भाई मिलके छोटा भाई का हिस्सा में कब्जा करता है? कभी सुने हैं? तो सिंपल है, बंगाल को मिला है 88,000 वर्ग किलोमीटर, बिहार को मिला है 94,000 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा को मिला है 1,55,000 वर्ग किलोमीटर, सबसे कम हम लोग को मिला है 79,000 वर्ग किलोमीटर। जब हम बंगाल के 88,000 वर्ग किलोमीटर में 1 इंच नजर नहीं गड़ाते हैं, जब हम बिहार के 94,000 वर्ग किलोमीटर में 1 इंच नजर नहीं गड़ाते हैं, जब हम उड़ीसा के 1,55,000 वर्ग किलोमीटर में 1 इंच नजर नहीं गड़ाते हैं, तो भाई हमारे 79,000 वर्ग किलोमीटर सबकी नजर कहाँ है? अब एक सवाल ये भी आता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम लोग इसी राज्य के होके रह गए हैं, अपना राज्य छूट चुका है। तो हम उनको कहेंगे कि आप लोग बिल्कुल दुविधा में ना रहें, एक श्वेत पत्र जारी कीजिए, एक श्वेत पत्र जारी कीजिए कि आप एक ही राज्य के स्थानीय निवासी हैं, आप दूसरे राज्य का किसी प्रकार का संवैधानिक लाभ नहीं ले रहे हैं। हम लोग की एक सर्वे की टीम बनेगी और हम लोगों को तरहीज दिया जाएगा। चलिए, आप ज्यादा समय नहीं लेके आप 10 मिनट संसद के चुनाव पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारी लड़ाई मांग सही है कि नहीं है, तो स्पष्ट कहेंगे कि भारत के संविधान में आर्टिकल 371A में साफ साफ लिखा है कि नागालैंड नागाओं का होगा। नागालैंड में अगर प्रधानमंत्री भी कुछ कानून बनाएंगे तो नागालैंड की विधानसभा से परमिशन लेंगे। तो ऐसा नहीं कि ऐसे कानून नहीं है देश में, ऐसे कानून इसी देश में है, इसी देश के संविधान में ऐसे कानून है। बस हमें आवश्यकता है कि सदन में अपनी दुर्दशा को, अपनी दर्द को, अपनी पीड़ा को मजबूती के साथ प्रस्तुत करने की। अब हमने अपन भाषा में बोले। अब सवाल ये है
कि संसद के चुनाव, तो संसद के चुनाव ई खातिर है कि जे हमने के राज्य के मुद्दा जो सेंट्रल में हल हो सकल है, जैसे यहाँ कोल के मैटर है, यहाँ विस्थापन के मैटर है, यहाँ और भी जो चीज है जो सेंट्रल में हल हो सकल है, और प्रमुखता से हमने के संसद लेके जीते। जैसे मान के चल, यदि हमने के शिकायत है एक एक आम व्यक्ति के सरकार से, दिल्ली के सरकार से शिकायत है, तो हमने दुनिया में यूरोप या एक आध कंट्री ऐसा है वहां जनता डायरेक्ट जाके संसद में बैठा है और नियम बनवा है, लेकिन हमने देश की आबादी बहुत ज्यादा है, जनता डायरेक्ट अगर संसद में बैठे लगता है तो संसद ब्लास्ट हो जाए। 1.5 अरब आदमी अगर डायरेक्ट नियम बनवे संसद जीता है तो संसद ब्लास्ट हो जाता है। तब इस देश में को व्यवस्था बना कि व्यवस्था बना कि जनता 15 लाख में, 12 लाख में, 20 लाख के बीच से एगो नेता चुनते हैं। प्रत्येक 15 लाख में एवरेज मान के चलते हैं कि प्रत्येक 15 लाख मतदाताओं के बीच से एक नेता चुना जाएगा, उसका नाम रहेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, और वो क्या करेगा, उस समस्याओं को लेकर दिल्ली आएगा। जैसे हमने एक समस्या रहा है, कोई गांव के समस्या रहा है, तो मुखिया जी सबसे साइन करे कि वीडियो यहाँ जाए, गोटे गांव उठ के ना जाए। अगर बिजली की समस्या रहा है तो गांव के 5-10 को पढ़ल लिखल लड़का गांव वाला से साइन करके बिजली ऑफिस जाए। अगर मास्टर से कोई प्रोफेसर से समस्या रहा है तो 4-5 को लड़का होकर से मिला है, पूरा गांव उठ के ना जाए। तो ठीक उसी प्रकार 15 लाख में, 17 लाख में, 12 लाख में, 16 लाख में, 14 लाख में एक एमपी चुनेंगे जो जनता के समस्या के उठाई के दिल्ली लेके जीता है और दिल्ली से होकर अधिकार लेके गांव वापस। यानी जनता और संसद भवन जो दिल्ली में है और जो जनता है, एक बीच के जो कड़ी लगे ओकर नाम संसद लगे। इसलिए अब सवाल रह गए कि जब हमने संसद बन के आए तो काम की रहे, तो सबसे पहला इस क्षेत्र के जो मुद्दा लगे उस मुद्दा के लेके संसद में सवाल रहता है, और जब अगर संसद में सवाल रहता है तो कोकरो हिम्मत न है कि ओकरा खारिज कर दे, क्योंकि संसद भवन के वो गरिमा है। वहां अगर 30 सेकंड भी कोई सवाल भेजा है, 30 सेकंड भी कोनो विषय में बात हो जाता है तो वहां एगो सर्वे, एगो जांच के टीम बैठ गई है। तो इसलिए तोहनी के इस बात के एकदम आश्वस्त कर दिए, जब हमने लोकसभा के चुनाव जीत के दिल्ली जाए के काम करवाए तो पहला सवाल सदन में हटे उठेबे, चूंकि करगली मैदान विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में खड़ा है, पहला सवाल हटे उठेबे कि हम 27% कोयला देते हैं भारत देश को। कोयला की 4 यूनिट झारखंड में है, बीसीसीएल, सीसीएल और आधा से ज्यादा ईसीएल और साथ में सीएनपीडीआई। जब 10-11 यूनिट में 4 यूनिट झारखंड में है तो कोयला का हेडक्वार्टर भी झारखंड में होना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने जीएम के ऑफिस में धरना दिया तो बहुत सारा ही कठारा के, जरीडी के, तो बेरमो के, फुसरो के, घुटिया टाड़ के, अमलो चपरी न जाने 50-60 को गांव के रैया आज भी उस समस्या के समाधान नहीं कर पाए। आज भी 30-40 साल पहले ओकर बाप दादा बीसीसीएल के जमीन दिया काम कर रहे, सीसीएल के जमीन दिया काम कर रहे, आज भी ओकरा उचित मुआवजा नहीं मिला। तो अगर हेडक्वार्टर बोकारो या धनबाद भेज देता है, समस्या के समाधान जल्दी है। और बात की भलाई कि जैसी हेडक्वार्टर कलकत्ता चल गए तो 99% जीएम कलकत्ता से ले। अब ओकरा की मालूम, ओकरा दर्द की मालूम है। इसलिए अगर जीएम हमार निकलते, अगर अधिकारी हमार बन के जीता है तो ओकर से की बताए हमारा अधिकार सुरक्षित रहते, हमार समस्या के समाधान होते। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हमने सदन में जीत के जिवाए तो एक सवाल हटो रहते, बिल्कुल सदन में खड़ा है के रहता है, देश के उस समय जो भी प्रधानमंत्री रहता है ओकर से आके मिलाए के सवाल रहता है कि भाई इंडिया का मतलब INDIA, इंडिया मतलब भारत होता है या फिर इंडिया का मतलब ADANIA, अडानी होता है। अगर इंडिया का मतलब भारत होता है, हम लोग भी पढ़े इंडिया का स्पेलिंग INDIA, लेकिन अभी दिल्ली में जो सरकार है उसकी नजरों में इंडिया का स्पेलिंग है ADANIA। तो हम उनसे सवाल पूछेंगे और बाकायदा अपना सुझाव भी रखेंगे, अपना प्रस्ताव भी रखेंगे, एक सुझाव भी रखेंगे, क्योंकि एक संसद को बिल
प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, चर्चा में भाग लेने का अधिकार होता है। सुझाव हमारा ये रहेगा कि आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले आपने जितना जमीन रैयत से लिया है, बीसीसीएल ने लिया है, एसीएल ने लिया है, सीसीएल ने लिया है, पहले उनका रिकॉर्ड उपलब्ध कराइए। रिकॉर्ड इसलिए उपलब्ध कराइए क्योंकि उस संसद भवन में सबसे महत्वपूर्ण फोटो तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फोटो में से एक फोटो महात्मा गांधी की है। और यदि महात्मा गांधी की फोटो है, यदि संसद में महात्मा गांधी की फोटो है, तो महात्मा गांधी के विचार कहां है? ये देश के गरिमामयी संसद में हम रखेंगे कि सिर्फ महात्मा गांधी की फोटो या महात्मा गांधी की मूर्तियां देश में सलामत हैं, या महात्मा गांधी के विचार भी सलामत हैं? यदि महात्मा गांधी के विचार सलामत हैं, यदि महात्मा गांधी के विचार सलामत हैं, तो गांधी का विचार था देश की आत्मा बसती है गांव में। ये गांधी का विचार था ना कि देश की आत्मा बसती है गांव में और गांव की आत्मा बसती है किसानों में। देश की आत्मा बसती है गांव में और गांव की आत्मा बसती है किसानों में, और किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में, खेत खलिहानों में। तो आज गांधी के भारत में, गांधी के भारत में, गांधी के सदन में खड़ा होकर ये 29 साल का टाइगर ये सवाल पूछेगा कि गांधी के गांव कहां, उन गांव के किसान कहां है? अरे भाई, आपके पास रिकॉर्ड है कि टाटा का स्थापना 1907 में हुआ था, मालूम है ना आपको? टाटा का स्थापना 1907 में हुआ था। क्या आपको मालूम है कि उसका मालिक आज कौन है? अरे सिंपल बात है, टाटा का ही नाती पोता छरनाती कोई होगा। टाटा का स्थापना 1907 में हुआ था, आज भी मालिक टाटा का वंशज है। अब मेरा एक सवाल सुनिए, किसानों के देश में यदि आपके पास रिकॉर्ड है 1907 में जो स्थापना हुआ था उसका मालिक आज भी उसी का नाती पोता है, तो उनको बसने के लिए जो किसानों ने खेत दिया था उनका रिकॉर्ड कहां? यदि उनका रिकॉर्ड नहीं है तो यह गांधी का देश नहीं है। यदि आपके पास किसानों का रिकॉर्ड नहीं है तो यह गांधी का देश नहीं है, ये गांधी का देश नहीं है अगर आपके पास किसानों का रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए सदन में हमारा एक सवाल यह भी होगा कि कोयला को कोड़ने के लिए कितने रैयत ने जमीन दिया है? चूंकि अभी सरकार ने डिपार्टमेंट से लेटर आया था कि हमारे पास ऐसा कोई नियम नहीं है कि जमीन वापस करें। क्यों नहीं, क्यों वापस नहीं होगा जमीन? आप बताइए क्यों वापस नहीं होगा जमीन? पढ़े लिखे सियासत वाले भैया आप लोग भी बताइए, किसानों का जमीन क्यों वापस नहीं होगा? मेरी बात पूरा सुनिए, किसानों का जमीन वापस क्यों नहीं होगा? किसानों का जमीन भारत सरकार का नहीं है भैया, आप लोग भी सुनिए। क्योंकि जहां कोयला है वहीं आपको ड्यूटी दिया जाता है। लोग धरना करते हैं, आप लोग लाठी लेके जाते हैं, अच्छा बात है, आपका ड्यूटी है। आप हमारे भाई हैं, आप कोई अमीर के बेटे नहीं है, नहीं तो आप सीएसएफ की नौकरी नहीं करते हैं। सुनिए, मेरी बात पूरी सुनिए। जो लोग कहते हैं किसान को जमीन वापस नहीं देंगे, मैं उस सरकार से पूछूंगा सरकार बना कब है रे? सरकार बना कब है? सरकार कब बना है? अरे भाई 15 अगस्त 1947 को। अरे हमारा दादाजी 1945 का है, मेरा दादाजी 1945 का है कि नहीं भाई? हमारे दादाजी 1945 के हैं। अरे सरकार जब पैदा नहीं हुआ था उससे कई हजार साल पहले खेत मेरा है। क्या ड्रामा करते हैं भाई, हिसाब नहीं दीजिएगा? क्या ड्रामा करते हैं आप? ये कौन सा ड्रामा करते हैं कि हिसाब नहीं दीजिएगा? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सरकार 1947 में बना है और हम 47 से हैं कि ईसा पूर्व से हैं, हम बुद्ध काल से हैं कि हड़प्पा काल से हैं कि उससे 1000 साल पहले से हैं, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। जमीन हमारी है, जमीन हमारे पूर्वजों की है। इसीलिए संसद से यह सवाल होगा कि जो जमीन आपने लिया है कंपनी के नाम में, फैक्ट्री के नाम में, उन जमीन के रिकॉर्ड पता कीजिए कि जमीन किनका था। उस जमीन को
जो गड्ढा किए हैं उसमें बालू डालिए, गिट्टी डालिए, छड़ी डालिए और लास्ट में मिट्टी डालिए और किसान को जोतने के लिए वापस कीजिए। अगर देश की सरकार ये करेगी, कोई सरकार रहे, तब हम मानेंगे ये गांधी का देश है, नहीं तो नहीं मानेंगे। तभी मानेंगे ये गांधी का देश है। अरे भाई अजीब है, आप कहते हैं गांधी का देश है, गांधी का देश है, गांधी का देश है, और केवल गांधी की तस्वीर है, केवल महात्मा गांधी का फोटो है, केवल महात्मा गांधी की मूर्ति है। गांधी के विचारों की हत्या ये रोज करते हैं। अरे नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी के शरीर की हत्या की थी। आज सरकार में बैठे लोग, मंत्रालय में बैठे लोग, ब्यूरोक्रेट्स में बैठे लोग गांधी के विचारों की हत्या नहीं, गांधी के विचारों की हत्या भी करते हैं और उनके आदर्शों को अपने पांवों तले कुचल देते हैं। ये नहीं था गांधी का विचार, ऐसा नहीं था गांधी का देश, ऐसा नहीं था गांधी के सपनों का भारत। अगर गांधी के सपनों का भारत देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो विधायक एक दिन में 1 करोड़ कमा रहे हैं उसको बंद कीजिए। ये गांधी का विचार नहीं है। गांधी का विचार है रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, रिसोर्सेस आर मेड फॉर। पहले रिसर्च का मतलब समझ चुके, इंग्लिश का कहावत है, रिसर्च मतलब कोयला। अरे क्या टिक टिक कर, बंद कर। रिसर्च मतलब, रिसर्च बहुत होता है लेकिन सिर्फ कोयला समझिए। रिसर्च मतलब कोयला। यानी क्या गांधी का स्टेटमेंट है, गांधी का विचार क्या है? रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। 1 करोड़ आदमी एक दिन में कमा रहा है और उसी बेरमो में लोग भूख से मर रहे हैं, उसी बेरमो में लोग दुख से मर रहे हैं, उसी बेरमो में लोग गैस से मर रहे हैं, उसी बेरमो में लोग विस्थापित होकर मर रहे हैं, और आप कहते हैं गांधी का भारत है। नहीं है गांधी का भारत। और साथ ही साथ मैं तमाम विधायक, तमाम सांसद जो अपने आंगन में, जो अपने कार्यालय में गांधी की तस्वीर लगाते हैं, देखिए नौटंकीबाजी मत कीजिए। उनको एक संदेश देंगे, नौटंकीबाजी मत कीजिए। अगर सच में गांधी को मानते हैं, सच में अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, सच में अगर वीर भगत सिंह को मानते हैं, बिरसा भगवान को मानते हैं, विनोद बाबू को मानते हैं, और सच में अगर आप अब्दुल कलाम को मानते हैं, तो अपनी 90% जमीन, अपना 90% टाका पैसा जनता को दान कीजिए, क्योंकि जनता ने आपको जिताया है, आप व्यापारी नहीं है। आप व्यापारी नहीं है भैया। अगर कोई व्यापारी करोड़ रुपया एक दिन में कमाए, हमको दिक्कत नहीं है। कोई अगर व्यापारी एक दिन में 1 करोड़ कमाएगा, हमको दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, वो व्यापार कर रहा है। कोई व्यापारी अगर दिन में लाखों रुपया कमाएगा, हमको दिक्कत नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि अगर 1 रुपया एक्स्ट्रा कमाएगा, हमको दिक्कत है, क्योंकि अपने बाप के नहीं, हमारे वोट से वो नेता बना। इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी 90% दान कीजिए, फिर गांधी की तस्वीर लगाइएगा। और हम लोग स्पष्ट कहेंगे, अगर लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो हमारा पहला घोषणा आज भी डंके की चोट में कहेंगे कि संसद में जब हमारी उपस्थिति होगी 75% जनता के बीच हम दे देंगे। जनता जो करे 75% सैलरी हम लोग जनता के बीच देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात, हमारा क्षेत्र से बाहर 1 बित्ता जमीन नहीं होगा। हम लीडर बनने आए हैं, ब्रोकर बनने नहीं आए हैं। हम लीडर बनने के लिए आए हैं, ब्रोकर बनने नहीं आए हैं। इसीलिए मेरे क्षेत्र के बाहर मेरा 1 इंच जमीन नहीं होगा। यदि आप सुन लेंगे, दीदी ले ले बोला नहीं है, यदि आप कभी भी सुन लेंगे कि जयराम महतो का 1 इंच जमीन उसके क्षेत्र के बाहर है, 2029 में हमको वोट मत कीजिएगा। पार्टी बदलने से देश नहीं बदलता है, नेता बदलने से देश नहीं बदलता है, सोच बदलने से देश बदलता है। और हमारी सोच स्पष्ट है, लीडर अगर हम हैं तो लीडर का मतलब होता है जनता के सुख दुख के लिए लड़ना। इन लोग तो पूरा झारखंड खरीद लिया है। और चूंकि हम लोग नई पार्टी बनाए हैं, हमारी पार्टी में एक नियम ये भी होगा कि 1 पीढ़ी ऊपर 1 पीढ़ी नीचे हम लोग इलेक्शन में टिकट देने नहीं जा रहे हैं। जैसे अभी अनूप के बहु विधायक लड़े, सांसद लड़े लगलो, सांसद के बहु विधायक लड़ गेलो, यानी घरे घरे उठा हमनी पार्टी में ना बैठो, यानी 1 पीढ़ी ऊपर 1 पीढ़ी हेठे
हमने ब्लड रिलेशन में यानी अपन रिश्तेदारी में कोई टिकट हमने पार्टी से नहीं दिया। एक बिल्कुल नेपोटिज्म हमारी पार्टी में नहीं चलेगा। एक पीढ़ी ऊपर एक पीढ़ी नीचे। अब ओकर बाद अगर कोई टैलेंटेड आदमी आएगा तो की करवा। हमने गेल 50 साल बाद अगर कोई आएगा तो भाई दहवा पारी। यानी हम लोग के जीते जी हम लोग का पॉलिटिकल कैरियर जब तक रहेगा हमारे परिवार से कोई नया लीडर नहीं आएगा। अच्छा कौन परिवार भाई? हमारा परिवार नहीं है क्या? बेटा हमने परिवार नहीं लगे की? एकला हमने माई मौसी दीदी काकी जेठी नहीं लगे की? एकला हमने काका जेठा नहीं लगे की? तो कौन परिवार भाई? हम जिसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं उसको दरकिनार करके हम अपना मतलब ब्लड रिलेशन में टिकट देंगे। इसीलिए नेता बोकरे चुनिया जो जनता के बारे सोचे ना कि अपन पत्नी के बारे। यहाँ सांसदों पत्नी के बारे और विधायक भी पत्नी के बारे। यहाँ सांसदों अपन बहु बारे और विधायकों बहु बारे और जनता की करता जा कहीं घास निकवा। तो इसलिए उन्हीं का स्पष्ट कह दे हो जब हमने संसद में जीवाए तो सारा जो मुद्दा है और तोनी एकदम विश्वास करिया जिस दिन संसद में हमने की उपस्थिति रहता है और जब हमने के डिस्कशन रहता है पूरा देश गंभीर रह के सुनता है। और अंत में तमाम राजनेता के एक संदेश देंगे क्योंकि गांधी के बाद गांधी इंडिपेंडेंट टाइम के लीडर थे। आज के दौर में बहुत सारे लीडर हैं लेकिन एक लीडर है जिनको लोग आदर्श मान सकते हैं। उस लीडर का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो आज दुनिया में नहीं है। अब सवाल है कि मैंने उसी लीडर का नाम क्यों लिया? और भी लीडर बहुत सारे हैं, मैंने उसी का नाम क्यों लिया? एक छोटा सा जीवनी बताएंगे और हम लोग विदा करेंगे। हाँ कोई क्यों जिहा ना है? हाँ भाई हमने एक संगे सब जीवा यार निर्मल दा के हुआ तक एक साथ चलना हो हुआ तक संगे जी हाँ और बाद गोमिया वाला गोमियो बैरमो वाला जदे जना चल लिया यहाँ तक निर्मल दा के तक एकदम भंडारी दा तक मेला तक साथ जाना अकेले कोई नहीं निकलिया और जेना मोड़ तक। अच्छा ठीक है अगर बीचे को भूख प्यास लगल तो दो चार रुक जा लेकिन कम से कम भंडारी दा के जब पुलवा सॉरी हथिया पत्थर के मेला तक सबके साथ जाना। ठीक ना? ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम सियासत वाले भैया आप लोग भी सुनिएगा। हाँ प्रणाम। एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, मिसाइल मैन, भारत रत्न। जब वो मर गए, जब ये मरहूम हो गए, ये साजादा जब ये मरहूम हो गए, जब इस दुनिया को छोड़ के चले गए तब एक सर्वे की टीम उनका घर गई तलाशी लेने के लिए कि भाई अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति हैं, रह चुके हैं, अब्दुल कलाम मिसाइल मैन हैं, अब्दुल कलाम वैज्ञानिक हैं, तो संपत्ति कितना है इनके पास। जब उस सर्वे की टीम उनके घर गई तो क्या मिला मालूम है? 2 कमरा मिला, 2 10 बाय 10 का कमरा मिला। उस कमरे में 2500 किताबें मिली। क्या मिली? 2500 किताबें मिली। 12 या 16 डॉक्टरेट की डिग्रियां मिली। 12 या 16 डॉक्टरेट की डिग्रियां मिली। 2 जोड़ी फटे हुए मोजे मिले। 2 जोड़ी अब्दुल कलाम के कमरे में क्या मिला? 2 जोड़ी फटे मोजे मिले और शायद 1 जोड़ी या 2 जोड़ी ये जो उनका पैंट कुर्ता था वही मिला। अगर सिक्का की बात कीजिएगा, अरे नोट छोड़िए, अगर आप सिक्का की बात कीजिएगा तो वो 1 रुपए का सिक्का नहीं मिला उस महापुरुष के घर से। और आज के नेता पूरे भारत को खा गए, पूरे भारत को खोखला कर गए अपना परिवार बढ़ाने के चक्कर में, अपना घर परिवार और इनको अपना राजतंत्र बढ़ाने के चक्कर में पूरा भारत को चबा के खा। हर किसी के पास, ये बोलते हैं जनता के नेता हैं, जनता के पास जमीन कितना है मालूम है? 2 एकड़ और नेताजी के पास जमीन है 200 एकड़। और बोलो जनता के नेता है, हाय रे बोका जनता। जनता के पास जमीन 2 एकड़ है एवरेज। अगर हम अपना गांव का बात करें तो जैसे हमारे दादा के नाम से 4 एकड़ 87 डिसमिल है, कोकरो 13 एकड़ है, कोकरो 18 है, तो कोकरो 1.5 है। तो एवरेज अगर बात करें तो जनता के पास 2 एकड़ जमीन है और नेताजी के पास 200 एकड़ है। और फिर भी बोलता है कि हम जनता का नेता हैं और जनता मान जाती है, हाय रे बो। तो इसलिए आज विनोद बिहारी महतो स्टेडियम से ये आवाज बुलंद कर चाहता है कि अब झारखंड की मिट्टी से
एक आवाज आया है, झारखंड की मिट्टी से एक आवाज आया है, वो अपने साथ कुछ सवालों का जवाब लाया। आज झारखंड की मिट्टी से एक आवाज आया है और उस आवाज ने यह ठाना है कि लोकसभा के गरिमामयी सदन में उपस्थित होकर झारखंड के हक अधिकार को लड़ के लेने का हम काम करेंगे। ठीक है, बाकी ज्यादा नहीं बोलबो। गैस सिलेंडर, अरे दोसर नेता रहा अभी 12 बार बोल तो लो। देखिए ना, मोदी जी तो गजबे करो। कोडरमा में बोलो कि कोडरमा के एमपी हम हैं, गिरिडीह में बोलो गिरिडीह के एमपी हम हैं। ए बापा सबे तो ही लगा जा, तब तो ही हमने की कर। हाँ, इसने आपको तो लास्ट में बोलबो गैस सिलेंडर 12 नंबर, गैस सिलेंडर 12 नंबर, टाइगर सीधा संसद के अंदर। गैस सिलेंडर 12 नंबर, टाइगर सीधा संसद के अंदर और लूटने वाले मिट्टी के भीतर। गैस सिलेंडर 12 नंबर, टाइगर संसद के अंदर और लूटने वाले मिट्टी के भीतर। अंत में हाँ सिलेंडर, अंत में कि झारखंड वासियों सांसद ऐसा मत चुनिए जो 5 साल में एक बार मुर्गा का हार दे। सांसद ऐसा चुनिए जो पारसनाथ और झुमरा के पहाड़ से जाके दिल्ली में दहाड़ दे। कि जो खान सार के सिल को रोकने की हिम्मत करे उसे सालार कहते हैं। कि जो खान सार की सिल को रोकने की हिम्मत करे उसे सालार कहते हैं, और जो सत्ता में बैठे उनको दिल को धड़का दे उसे टाइगर कहते हैं। पूरा दिल एक धड़ाक धड़ाक धड़क रहा। अभी की चर्चा है पता हो गांव में, दियो पार्टी एक भाई गलो, दियो गो एक भाई गलो। ये दादा कुछ भी भाई जो तो जीत चाहे हमें जीत, ये छोड़वा ना जीते चाहिए। तो काहे ना जीते चाहिए ना रे, तो जीतबे तो तोर बेटवा भविष्य में नेता बनतो, और हमें जीतबे तो हमार छोड़ा नेता बनता है। अगर ये जीतो तो कोकरो उठाई के नेता बना देतो रे, ये जीतो तो कोकरो नेता बना देतो। यह गाँव में चर्चा हो, दियो लागल हो कि तुम्हें जीत चाहे हमें जीत, ये टाइगरवा नहीं जीते चाहे, ये जीतो तो पता नहीं ककरा ककरा नेता बनाए देतो। हमनी जे सोचल है बेटवा के बनाए बरे उड़ा खत्म कर देतो। यह गाँव में चर्चा हो, इसलिए आज तोहनी के एकदम स्पष्ट कह देबो कि आज तोहनी के आशीर्वाद, ये जन सैलाब। और बहुत कोई मीडिया वाले, खासकर बेरमो वाले मीडिया, एकदम सुनिए कि बार बार जो आप बोलते थे कि आपकी सभा में जो भीड़ आ रही हो वोट देगी कि नहीं, तो यही मैदान था। तारीख था 13 मार्च। एक हमले तक कते तारीख लगे 13वें लगले ना, यही मैदान था। 2 साल पहले था, तारीख था 13 मार्च। आज 2 साल बाद वही मैदान है, वो आंदोलन का था। ये राजनीति का मैदान है, वही भीड़ है, उससे ज्यादा है। तो आपसे विनम्र प्रार्थना, ये सवाल अब कृपया नहीं दोहराइएगा। आप तमाम प्रबुद्ध पत्रकारों से मेरा विनम्र प्रार्थना है। यही मैदान 2 साल पहले था, यही मैदान 2 साल बाद है, यही दृश्य 2 साल पहले था, यही दृश्य 2 साल बाद है। बस फर्क होगा कि टाइगर सड़क में दहाड़ता था, अब संसद भवन में दहाड़ेगा। तो ठीक है, अब ज्यादा समय नहीं, अंधार भाई देर माय मौसी भी ज्यादा है, घर जाता है। पहले सभी अपना अपना गाड़ी 2 चक्का 4 चक्का जहां हो रोड में लेके जो, और पहले सबके एकदम यहाँ इधर तक साथ चलना हो। सभी चला संगे, हाँ सभी संगे चला, सभी संगे संगे चला। और सबसे पहले धन्यवाद देंगे आयोजन कमेटी का। इस विधानसभा के तमाम जो प्रखंड हैं, बेरमो, चंद्रपुरा, जरीडीह और साथ में नवाडी, गोमिया, बागमारा जो पड़ोसी प्रखंड है, डुमरी, उनका भी बहुत कोऑपरेट रहा। चास वाले भी उठकर आए, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद देंगे।